नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि आपके सिलेबस के आधार पर चल रहा है, हम उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वहाँ लॉरेंस कोहेलबर्गर के नैतिक विकास और वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनसे पहले मैंने आप लोगों को जीन पियाजे के बारे में बताया है। एक वो हो गया और दो ये, कुल मिलाकर जो तीनों का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलतेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र में मैंने आज जो है वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसे भी जाकर जरूर देखना। अगर नए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलते हैं यहाँ पर, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचय। सबसे पहले क्या है, हम लॉरेंस जो कोहेलबर्गर के सिद्धांत है, नैतिक विकासवाद के जो सिद्धांत है उसको देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है वाइगोत्स्की को, ठीक है। तो लॉरेंस कोहेलबर्गर ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसे उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। तो जैसे कि कोहेलबर्गर है, इन्होंने जो है जीन पियाजे के जो सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, तो उसको जो है आधार मानकर इन्होंने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है, जो कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन सा है देख लेते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कहा गया है। इस पे देख लेते हैं कि इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंध प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्यों का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है इससे संबंधित होता है। जैसे कि अच्छा या बुरा है, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड है, और जो है पुरस्कार तथा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है। तो इसके अंतर्गत 2 चरण आते हैं। देखो, मैंने क्या बताया यहाँ पर, पूर्व परंपरागत स्तर को। तो इन्होंने जो है कोहेलबर्ग ने इस सिद्धांत में क्या दिया गया है कि जो 4 वर्ष से जो 10 वर्ष के बच्चे थे, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर हम सही कार्य करेंगे तो हमको क्या पुरस्कार मिलेगा, अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमको क्या दंड मिलेगा। तो इस तरीके से जो पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर पर इन्होंने बात कही है, लेकिन इनके अंतर्गत 2 पार्ट और है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके। देखो, 2 पार्ट इन्होंने और क्या दिया है, एक है दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता। तो बालकों के मन में आज्ञापालक का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहते हैं, एकदम अपने आप पर लेके चलना है। क्या बोला गया है, देखो होता क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर हम बच्चे को क्या करते हैं, किसी भी काम के लिए कहते हैं, ठीक है। अब उसको पता है कि अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे नहीं करना है, उसकी बातों को टालना है, तो फिर क्या मिलेगा। यानी कि वो लगता है कि उसको शायद दंड मिल सकता है या मुझे कुछ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो शब्द है या उसको जो भय है दंड का, है ना, तो उसको रहता है, और इसीलिए जो है अपनी बातों को, यानी कि जो सामने वाले बात कर रहा है उसके बातों को मानता है। और यही बात इसमें कहा गया है कि दंड और आज्ञापालक, दंड ना मिलने की वजह से वो क्या करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसके बाद दूसरा क्या है, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के नियमों का अनुपालन करता है। यानी कि आत्म अभिरुचि, अब बच्चे को जो रुचि है, अगर किसी को गाना गाना है, किसी को डांस करना है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, या किसी जो है खेल कूद में अच्छा है, तो ये जो है अपनी जो व्यवहार है उसको खुलकर सामने नहीं रख पाता। लेकिन यहाँ जो कार्य कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है, ये बात तो अलग मैटर है। लेकिन इसमें भी उसके रुचि है, वह पुरस्कार पाने के नियमों का अनुपालन करते हैं। हो सकता है अगर खेल खेलते वक्त कोई आगे आ गया तो उसको पुरस्कार मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि सामने वाले क्या बोल रहा है, उसके हानि और लाभ को देखता है, उस आधार पर वह अपना कार्य करता है। उसके बाद इसका दूसरा जो चरण रखा गया है, इसमें क्या है कि परंपरागत नैतिक स्तर है, जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के बालकों में देखा गया है। दोस्तों, बार बार जैसे कि बालकों शब्द बोलता हूँ, इसका मतलब बालिकाओं के लिए नहीं है। ये जो है अगर आप शिक्षा शास्त्र बाल विकास पढ़ोगे तो हमेशा बालक शब्द दिया गया है, तो ये दोनों के लिए है, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए है।
यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही या गलत पक्ष के चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है और उस पर अपनी सहमति बताता है। यानी कि बालक जो है अपने जैसे कि कोई दूसरा है अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो जो है अपने व्यवहार में उसे समाहित कर लेता है। लेकिन समाहित एकाएक नहीं करता, वो भी उसमें चिंतन करता है कि ये सही है कि ये गलत है। ठीक है, सही और गलत पक्ष पर जो है अपनी चिंतन के माध्यम से वह निर्णय लेता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। यानी कि वो तो करेगा ही साथ दूसरों के लिए भी सोचता है कि ये इनके लिए फायदेमंद है कि नहीं, या इनके लिए कोई घाटा तो नहीं हो रहा था। ये सब चीज़ सोचने का तरीका है। तो इसके चरण भी दो है, दो चरण में से बांटा गया है। सबसे पहले है अधिकार संरक्षण अभिमुखता के लिए है। तो इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था की अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, तो इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। देखो ये अवस्था जो है 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो फिर क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और स्वाभाविक बात है, ये हर किसी के साथ होता है। अगर मैं किसी का सम्मान कर रहा हूँ तो फिर वह उम्मीद करता है कि वो भी मेरे सम्मान करे। अगर मैं किसी का अनादर करता हूँ तो हो सकता है कभी कभी और जो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अपने को बुरा लगता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हम दूसरे का सम्मान करेंगे तभी जाकर वो मतलब हमारा सम्मान करता है। तो यही है। उसके बाद है तीसरा क्या है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो कि 13 वर्ष से उस पार के जो बच्चे रहते हैं उसके लिए कहा गया है। दोस्तों आपको जो है पॉइंट को याद करना है। कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जो सिर्फ पॉइंटों पर आधारित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई 3 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि ये इनमें से कौन एक ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो है पॉइंट को भी याद करना पड़ेगा कि इसमें से ये बोला गया है। यहाँ पर देखे थे कि नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्यों के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक शाखाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी कि 13 वर्ष के बाद से बच्चे क्या करते हैं, अपनी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इनके विचार जो है बदल जाते हैं। वहाँ कुछ अच्छा करने का कार्य करते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगता है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखे थे कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। यानी कि गलत लगेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, है ना, वो मतलब उसमें टच नहीं करेगा, उसमें काम नहीं करेगा। तो वही करेगा जो उसको सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चों को जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीज हो रहा है उदाहरण के माध्यम से। एक तो हो रहा है बच्चे की जान बचाना है और दूसरा चोरी हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अभी फिलहाल, बच्चे की जान बचाना है। तो यही चीज को जो है बच्चे जो सामाजिक अनुबंध अभिमुखता के तहत बच्चे निर्णय लेता है कि कौन सा सही है और इसमें सुधार क्या करना है। तो यह जो एक प्रक्रिया है। उसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना इसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, अंतःकरण की ओर अग्रसर, यानी कि अपने बारे में, अपने मन के बारे में वहां सोचता है और आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना, दूसरे क्या कहेगा ये हमको नहीं देखना है, अपनी मन की बात है जो है उस पर आधारित वहां आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। दोस्तों ये तो था हमारा जो कोहेलबर्ग का 3 सिद्धांत है उसको मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्था है। ये अन्य अवस्था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 3 मैंने आपको बताया है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, स्वकेंद्रित व्यवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर तो इस अवस्था का जो कार्यकाल है वहाँ 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक को बताया गया है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं तो ये शैशव अवस्था का कार्यकाल है। ठीक है, शैशव अवस्था का जो समय रहता है उसी समय को कहा गया है। तो इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तित्व आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसे स्व
अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। यानी कि स्व केंद्रित क्या है, बालक वही काम करता है जो अपने लिए होता है, अपने कल्याण के लिए होता है, क्योंकि ये उम्र उतना नहीं रहता है कि वह दूसरों के लिए सोच सके। उसके बाद है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। तो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था क्या है, इसे जो है 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल, यानी कि किशोरावस्था का जो समय रहता है 12 से 18 रहता है, तो उसके प्रारंभिक अवस्था तक के जो समय है उसको कहा गया है। और इस अवस्था का बालक सामाजिक के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। अतः इसमें समाज के बनाए नियमों और जो है परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। ठीक है, नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही साथ इसमें देखे थे कि इस अवस्था में अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में होता भी है कि अपने लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, अपने लिए कौन सा चीज़ बुरा है, और वह समझने लगता है उससे कि किस प्रकार से आचरण में व्यवहार में दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। अपने व्यवहार में तो वो लाएगा ही, लेकिन यह सोचता है कि इस व्यवहार से अगर किसी दूसरे को ठेस पहुंचता है या दूसरे को हानि पहुंचता है तो उसके लिए अपने निर्णय लेने के लिए वह क्षमता रहता है, वह निर्णय ले सकता है। इसके बाद है दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है यहाँ किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, और इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। तो किशोरावस्था में एक तो शरीर का विकास होता है, दूसरा है उसके जो मानसिक रूप से होता है विकास, ठीक है, भावनाओं रूप से इसमें होता है विकास, तो कुल मिलाकर सामाजिक विकास भी होता है। तो ये जो अवस्था है, ये जो उम्र है, वह अपने सामाजिक ऊंचाइयों को छूने में, यानी कि अपने जो विकास के ऊंचाइयों को छूने में शामिल रहते हैं। इसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है, यानी कि किसी के जैसे कोई विचार है वह आत्मचेतना करता है कि इसके बारे में क्या होगा, या अपने जो लाइफ है उसके बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद आता है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। दोस्तों इसका पहला पॉइंट ये है कि नैतिक या चारित्रिक विकास की यहाँ चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार की विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपने मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार का आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि आधार युक्त आत्मचेतना, यानी कि कुछ भी हम कर रहे हैं उसका आधार होना चाहिए, बेसिक पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बात कर दे या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, अपने को जो है आधार युक्त जो है आत्मचेतना अवस्था को निर्माण करना है, इसका निर्माण करना है। अगला है दोस्तों, ये तो था मैंने आपको कोहेलबर्ग का है उसके बारे में बता दिया है। अब देखिए थोड़ा सा है ये वाइगोस्की का, इसमें ज़्यादा नहीं है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वह सामाजिक विकास पर आधारित है। मैंने 3 चीज़ बताया थे, एक है जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञात्मक विकास दिया है, और अभी का है वाइगोस्की जो कि सामाजिक विकास है, और इससे पहले क्या है कोहेलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास को दिया है। तो तीनों को अलग अलग विकास है, तो उस आधार पर आपको याद रखना है। वाइगोस्की का क्या है, सामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इससे पहले जीन पियाजे कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का था, और ये कहाँ का है वाइगोस्की, सोवियत रूस का है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक ने लेव वाइगोस्की ने अपने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादन किया है, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि बालक के हर प्रकार के विकास में उन्हें समाज का विशेष योगदान होता है। इसलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास का भी मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों कि वाइगोस्की ने जो है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, कहने का है कि बालक के प्रत्येक चरण में बालक अगर विकास करता है तो उसके हर पहलू में समाज का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और समाज का रोल रहता है, और स्वाभाविक बात ये चीज़ होना चाहिए। भाई बालक अगर आगे बढ़ रहा है, आगे के साथ अगर कह सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उसमें क्या है अपने परिवार का रोल रहता है, समाज का रोल रहता है, सामाजिक भूमिका रहती है। तो सब प्रकार से यहाँ समाज का ही खेल रहता है, समाज का विकास रहता है। इसलिए कहा गया है शिक्षित समाज में ही शिक्षित लोग रहते हैं, और शिक्षित लोग के माध्यम से ही शिक्षित समाज का निर्माण होते हैं। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, समाज में घुलने मिलने के फलस्वरूप ही बालक का विभिन्न प्रकार का विकास होता है। बालक एक तरफ अगर उसको घर में रख दो और एक तरफ है उसको सामाजिक प्रक्रिया में लगा दो, दोनों में विकास का अंतर रहता है। बालक वाले जो घर में रहते हैं वो बालक क्या है, एक संकीर्ण विचारधारा हो जाएगा, लेकिन समाज में रहकर इंसान विकास कर सकता है, और यही बात को वाइगोस्की ने कहा है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिक
से बहुत दूर होता है। स्वाभाविक बात है भाई, जन्म से वो सामाजिक प्राणी तो रहता ही है, लेकिन उसका दिमाग नहीं चल पाता, उतना विकसित नहीं रहता है। जो है अत्यधिक स्वार्थी होता है, वहाँ स्वयं के लिए करता है। इसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में उन्हें बहुत आशा नहीं की जा सकती। अगर समाज के विकास हो रहा है तो वयस्क के जो उम्र रहता है उस आधार पर होता है, लेकिन एक शिशु रहता है, एक बालक रहता है, वो सामाजिक में विकास में योगदान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा समाज के लिए? तो इसलिए जो भी कुछ करेगा वहाँ पहले स्वयं के लिए करेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे उम्र होगा वह समाज के लिए करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद है बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं, और अब इनका जो सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे वहाँ स्कूल में प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है, तो इनका जो सामाजिक दायरा है वहाँ विस्तृत होने लगता है, एक दूसरे को जानने लगते हैं। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, और इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरी अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, किशोरावस्था में 12 से 18 के बीच पहुंचने के बाद जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना होती है, जैसे कि लड़का है और लड़की है ना, तो प्रेम प्रेम वगैरह होते हैं, तो ये इसी बात का कहा गया है। तो ये भी एक सामाजिक विकास के अंतर्गत दायरे में आ जाता है, और ये बात जो है वाइगोस्की ने कहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोहलबर्ग है और वाइगोस्की के दोनों के बारे में बता दिया है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखना। अब चलते हैं यहाँ पर 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। आपके लिए सबसे पहले होमवर्क दिया था, उसको देखते हैं कि बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? इसका जो जवाब आ जाएगा जीन पियाजे ने दिया था। आज का पहला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? स्वयं से मौखिक संवाद मतलब कभी कभी देखना कई आदमी क्या रहते हैं, खाली पीली रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो स्वयं से बातें करते रहते हैं, है ना। कई लोग मन में बात करते हैं, कोई बोल बोल कर बात करते हैं, तो इसे कहा गया है व्यक्तिगत वार्ता। कहाँ है? किसने? वाइगोस्की ने। अगला है, निम्न में से कौन सा चरण कोहलबर्ग द्वारा किए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? अपारंपरिक चरण। जैसे कि अभी बताया था आप लोगों को, कोहेलबर्ग ने 3 सिद्धांत दिए थे, उत्तर पारंपरिक चरण है, या पारंपरिक चरण है, या पूर्व पारंपरिक चरण है, या नैतिक विकास है, ऐसा रहता है। लेकिन अपारंपरिक चरण इसमें नहीं दिए गए हैं। अगला है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होगी, उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होगी। तो क्या होगी यहाँ पर देखते हैं, तो फिर पुनः पढ़ते इसको कि बालक को समाज में, है ना, बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगी। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा। चौथा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने सहयोगात्मक समस्या पर समाधान का बल दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने दिया है। अगला है, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत कि किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो ये जो है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास पर है। सजा यानी कि पता है उसको दंड मिलने वाला है, तो फिर क्या करेगा, उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, वहाँ किसी भी बात को मानने के लिए वहाँ हाजिर हो जाता है। तो यही है इसका थर्ड पॉइंट। अगला है, कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है? इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा। ठीक है, प्रथागत रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या है कि नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। अगला है, कोहेलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहेलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? सही जवाब आ जाएगा नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए हैं। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे किससे सीखते हैं? वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। वयस्कों मतलब अपने से बड़े हैं, और समवयस्क मतलब अपने हम उम्र के। तो इनसे जो है सीखता है। जैसे कि अपने से बड़ा कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे देखकर बच्चे भी सीखते हैं, उसी तरीके से करने के बारे में वहाँ सोचता है। तो इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा। अगला है,
कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खालिस्तान चिंतन करते हैं। तो क्या चिंतन करते हैं? अलग आयु में अलग तरीके से। स्वाभाविक बात है भाई, अगर 5 साल का बालक है और उसे जो है 25 साल के बालक, दोनों में अंतर रहेगा अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। सही और गलत के बारे में वहाँ फैसला अपने अपने हिसाब से लेगा वो। अगला है विचार ना केवल, यहाँ पर ना रहेगा, विचार ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार खालिस्तान द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा रखा गया है? वाइगोस्की के आधार पर रखा गया है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। यानी कि किसने कहा है? जैसे या ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर? पियाजे है, पावलो है, कोहेलबर्ग है या वाइगोस्की है। इन्होंने जो है इनमें से चारों में से किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर है, आप इसमें से जो भी ऑप्शन सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें, और इसका जो आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।